नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्पैनिंग ऑफ अ सेट्स के बारे में। स्पैनिंग सेट किसको बोला जाता है, विद एग्जांपल समझते हैं और एक्चुअली में ग्राफ पे देखते हैं कि रियल स्पैन या स्पैन होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित सिंधवानी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, स्पैनिंग ऑफ अ सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने टॉपिक पढ़ा इससे पिछली वीडियोस के अंदर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जहां पे हमने ग्राफिकली भी देखा कि एक्चुअली में वेक्टर्स जब मूव करते हैं, जब नया रिजल्टेंट वेक्टर आता है तो कैसे बनता है। तो लास्ट के 3-4 लेक्चर देखे बिना ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आने वाली नहीं है, तो लास्ट लेक्चर को जरूर कवर अप करना है। नाउ स्पैनिंग ऑफ अ सेट से हम रिलेट करते हैं हमारे लास्ट लेक्चर से, तो जाकर के आपको अच्छे से समझ आएगा। एक्चुअली में पहले रियल स्पैन समझते हैं, उसके बाद थियोरेटिकली वाले पार्ट पे आएंगे। देखो क्या है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़े, है ना। अब हमने वहां पे क्या देखा था कि जब दो वेक्टर, जैसे एक आपके पास ये पिंक कलर का वेक्टर शो किया मैंने, एक ब्लू वेक्टर शो किया है, अगर कोई भी दो वेक्टर या उनके टिप एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, तो जो नया वेक्टर बनने वाला है इनकी एडिशन से, इनके रिजल्टेंट से, नया वेक्टर जो क्रिएट होने वाला है वो भी इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, वो भी इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। जिसको हमने ये चीज समझा कि अगर मैं एक ब्लू वेक्टर को उठा लूं और अगर मैं इस रेड वेक्टर को उठा लूं, जो भी नया वेक्टर बनने वाला है, जो भी नया वेक्टर क्रिएट होने वाला है, एक्चुअल में क्या होगा, उसकी जो टिप होगी ना, अब वेक्टर को अच्छे से समझने के लिए मैंने क्या बोला, टिप का यूज कर रहे हैं, उसकी जो टिप होगी वो भी तो इसी लाइन के ऊपर होगी। फिर जब इन दोनों रेड और ब्लू वेक्टर्स के स्केलर को आपस में चेंज किया जाएगा, यानी कि किसी को डबल कर दिया, किसी को हाफ कर दिया, इन्हीं दोनों वेक्टर का जब आप स्केल बदलते रहेंगे और उनका रिजल्टेंट वापिस इसी लाइन के ऊपर ही तो आने वाला है, तो एट द एंड हमारे पास इसी लाइन के बारे में बात होगी। यानी कि जो जनरेट होने वाला है वेक्टर, वो क्या क्रिएट कर देगा, वो एक लाइन क्रिएट कर देगा, मतलब वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो उसी लाइन के ऊपर बैठा रहेगा। यानी कि क्रिएशन की बात हो रही है। यहीं से स्पैन वर्ड शुरू होता है। स्पैनिंग और कुछ नहीं है, दो वेक्टर से बनने वाले जितने भी वेक्टर हैं, वो जो नया प्रोग्राम बना रहे हैं, नया डाटा बना रहे हैं, जो भी डाटा वो बना रहे हैं, वो लाइन बना रहे हैं, वो प्लेन बना रहे हैं, वो 3D प्लेन बना रहे हैं, वो डाटा को बोला जा रहा है स्पैनिंग। यानी कि स्पैन हो रहा है वेक्टर का। स्पैन को इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि वेक्टर जनरेट बाय द गिवन वेक्टर्स। गिवन वेक्टर्स को जब उनके स्केलर को चेंज किया जा रहा है, दो वेक्टर को कभी मैंने लेंथ को बढ़ाया, कभी कम किया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, करता गया, उनके कॉम्बिनेशन से जितने भी वेक्टर्स बने, नए वेक्टर बने, उन सारी टिप से जो नया वेक्टर स्पेस क्रिएट हो गया। अब यहां पे वेक्टर स्पेस नया क्या क्रिएट हुआ, एक लाइन क्रिएट होगी, तो दिस लाइन इज नोन एज द स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यानी कि उनसे बनने वाली जो डाटा सारा है, उस डाटा को इकट्ठा कर दिया जाए, उसको क्या बोला जाता है, स्पैन। और समझते हैं, जैसे सेम एग्जांपल यहां पे मैंने दिया हुआ है कि हमने स्केलर को चेंज किया, यहाँ पे 1 स्केलर था, यहाँ 1.5 कर दिया, यहाँ 2 था, मैंने 6.5, बनेगा क्या, अरे वही लाइन के आसपास ही घूमता रहेगा, कुछ नया क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। यानी कि वो वापस से क्या बनेगा, उसी लाइन पे शो करेगा जहां पे मैंने इनको किससे शो कर रखा है, टिप्स। ये सारी टिप्स हैं। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो, जब दो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर बैठे हैं तो क्रिएट क्या हो रहा है, वापस वही लाइन, कुछ नया क्रिएट नहीं हो रहा है, एक आपकी 2D लाइन क्रिएट हो रही है। क्लियर? नाउ अब इसको समझते हैं थोड़े से और अच्छे तरीके से। देखो, मैं यहां पे R2 या एक्चुअली में 2D प्लेन बना कैसे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ये ब्लू वेक्टर है, ये लास्ट लेक्चर से ही कनेक्ट हो रही है चीजें, है ना। ये ब्लू वेक्टर है आपके पास और ये हमारे पास रेड वेक्टर है। जैसे जैसे मैं इनका स्केलर बदलता जा रहा हूं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, कभी वो इस टिप को शो करेगा, कभी ये वेक्टर मेरे पास ऐसा है, कभी दूसरे वेक्टर को हमने यहां पिक कर लिया तो उनका रिजल्टेंट इस टिप के ऊपर शो कर गया, फिर इस टिप के ऊपर शो कर गया, फिर इस टिप के ऊपर शो कर गया। ऐसे सारे टिप्स को जब कंबाइन किया जाता है तो वापिस से वो क्या बन जाता है, एक 2D प्लेन। यानी कि एक शीट ही तो बन गई, एक आपके पास नया प्लेन ही तो तैयार हो गया। तो एक्चुअली में जब दो वेक्टर्स के स्केलर को बदलते जाओगे, उनके रिजल्टेंट को कंबाइन करोगे तो वापस से क्या बनेगा, एक 2D प्लेन बन के नजर आएगा आपको। जैसे ये रहा, अगर मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर के स्केल को बदलता रहूं, कभी रिजल्ट यहां पे पहुंचेगा, कभी रिजल्ट यहां पहुंचेगा, कभी रिजल्ट यहां पहुंचेगा, कभी रिजल्ट यहां पहुंचेगा, कभी यहां पहुंचेगा, तो जब मैं सारे रिजल्ट को कंप्लीट कंबाइन करके देखूंगा तो वापस मुझे क्या नजर आ जाएगा, एक प्लेन नजर आ जाएगा। तो स्पैनिंग और कुछ नहीं है,
स्पैनिंग उन दो जो भी वेक्टर आपके पास पड़े हैं, 2 3 जितने भी, उन 2 या 3 या एक्सेट्रा जितने भी वेक्टर्स हैं, उन सारे वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से जो नया स्पैन क्रिएट हो रहा है, उनके रिजल्टेंट से जो नया सिस्टम जनरेट हो रहा है, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज स्पैन। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली। नाउ इस पॉइंट पे भी आएंगे कि एक्चुअली में 2D स्पेस बना कैसे, उस पॉइंट पे भी आते हैं अभी। देखो नाउ अब समझते हैं, अब आपको डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर होगी। वो कहता है एस, आप कोई भी सबसेट चूज कर लो, एस कैन बी एनी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी। हमने इसके कुछ वेक्टर्स उठाए, 10 15 20 जितने भी वेक्टर आपने उठाने हैं, उन वेक्टर्स को उठाया गया। एस इज कॉल्ड एज द स्पैनिंग सेट ऑफ वी। उस एस सेट को स्पैनिंग बोला जाएगा, किसका? वी का बोला जाएगा। इफ एवरी वेक्टर इन वी, जब वी में बैठा हुआ हर एक वेक्टर ऑब्टेन किया जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर्स इन एस। अब समझो कि ये क्या कहना चाह रहा है कि जब आपने एस के वेक्टर से 2 3 4 वेक्टर्स पिक किए, उससे नया वेक्टर बनाया, अब वो वेक्टर जाएगा किसमें? वेक्टर स्पेस में। यार सोचने वाली बात है, मेरे पास एस एक सबसेट है, जो किसका सबसेट है? उस वेक्टर स्पेस का सबसेट है ओवर अ फील्ड एफ। अब ध्यान से देखना, यहां पे फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो एस मान लेते हैं कि 2 3 4 वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है, मान लेते हैं ये v1 है, मान लेते हैं v2 है, और चलता जा रहा है समथिंग, मान लेते हैं चलो vn है। मैंने क्या किया? मैंने v1 वेक्टर उठाया, मैंने v2 वेक्टर उठाया, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एक नया वेक्टर क्रिएट हो गया। अब ये नया वेक्टर किस में बैठा होगा भैया? वेक्टर स्पेस में बैठा होगा ना। इनकी एडिशन इसमें है या नहीं है मुझे क्या पता, लेकिन कंफर्म है कि वो वेक्टर स्पेस में तो होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस क्या होता है? जब दो वेक्टर्स को आपस में कंबाइन किया जा रहा है अंडर एडिशन। अगर आप इसमें स्केलर लगाना चाहो लगा दो, लगाना चाहो लगा दो, यहां 2 लिख दिया, यहां 3 लिख दिया, अब ये वापस से वेक्टर स्पेस में जाएगा। इसमें होगा नहीं होगा हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मैं जितने मर्जी वेक्टर उठा लूं, यहां से अल्फा और यहां से मैं v1 उठा लूं, इधर से मैं एक काम करूं बीटा उठा लूं और यहां से v2 उठा लूं, अब ये जो नया वेक्टर क्रिएट हो गया, दैट इज मान लेते हैं इसका नाम v है। अब ये जो नया वेक्टर क्रिएट हो गया, ये किस में बैठा होगा? वेक्टर स्पेस में बैठा होगा। अब इसको और थोड़ा सा सिंपल करें, एस को स्पैनिंग सेट सब तब बोला जाएगा जब एस अपने वेक्टर्स का यूज कर करके और वेक्टर स्पेस के फील्ड का यूज कर करके उसको एलिमेंट दे रहा है, वो एलिमेंट बना रहा है। यानी कि स्पैनिंग एस को स्पैनिंग सेट सब तब बोला जाएगा जब वो अपने वेक्टर्स की हेल्प ले रहा है, वो अपने वेक्टर्स को उठा रहा है और फील्ड की हेल्प ले रहा है, नए नए वेक्टर बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। मान लो मैंने अल्फा 1 लगा दिया, यहाँ v1 लगा दिया, बीटा 1 लगा दिया, यहाँ v2 लगा दिया, एक और नया वेक्टर क्रिएट हो गया दैट इज vi, एक और नया वेक्टर क्रिएट हो गया दैट इज vk, एक और नया वेक्टर क्रिएट हो गया दैट इज vz। तो ये जो वेक्टर बन रहे हैं सारे, ये कौन है? ये वेक्टर स्पेस के ही तो एलिमेंट है ओवर अ फील्ड एफ। और ये अल्फा बीटा किसको शो कर रहा है? उसी फील्ड को शो कर रहा है। मैंने दो एलिमेंट उठाए, इसी इसी एग्जांपल पे आ रहे हैं, मैंने दो एलिमेंट उठाए, मैंने दो वेक्टर उठाए, मैं उनके स्केलर को बदलता गया बदलता गया बदलता गया, उनके रिजल्टेंट को देखता गया देखता गया देखता गया, उससे जो नया बनने वाला प्रोग्राम आया, वो पूरा स्पेस क्या क्रिएट हो गया? एक तरह से वो जो पूरा स्पेस क्रिएट हो रहा है, यानी कि उससे बनने वाली जो कॉम्बिनेशन है, उससे बनने वाला जो डाटा है, वो क्या बोला जा रहा है? स्पैन। लेकिन वो एक्चुअली में क्रिएट किसको कर रहा है? वो वेक्टर स्पेस को क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, एस और कुछ नहीं है, एस ही अपने वेक्टर से वेक्टर स्पेस बना रहा है, अपने एलिमेंट से ही वेक्टर स्पेस बनाता जा रहा है, उसके हर एक एलिमेंट को बनाता जा रहा है। मान लो इसके सारे एलिमेंट्स का नाम u1 है, u2 है, u3 है, तो एक तरह से वेक्टर स्पेस किसकी हेल्प से बना हुआ है? उस एस सेट, उसके सबसेट की हेल्प से बना हुआ है। तो इसलिए एस इज कॉल्ड एज द स्पैनिंग सेट ऑफ वी इफ द एवरी एलिमेंट, एवरी वेक्टर ऑफ वी एज ऑब्टेन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एस। अब समझ आ रहा है? उस ग्राफ को और इस डेफिनेशन को आपको एक साथ में ऑब्जर्व करना है, तो जाके डाटा क्लियर होगा। क्लियर? अब देखो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला एक लाइन क्रिएट हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2D स्पेस क्रिएट हो रहा हो। जब अपन ने दो वेक्टर उठाए हैं, जब मैं 3 वेक्टर्स उठाऊंगा, जब मैं 3 वेक्टर को उठाऊंगा और उनका स्केल बदलता रहूंगा, इनके फील्ड को बदलता रहूंगा, कभी मैंने इसको डबल कर दिया, इसको ट्रिपल कर दिया, इसको 4 टाइम कर दिया, अब इससे बनेगा क्या? इससे जो बनने वाला सारा डाटा है, वो पता है कौन है? वो पूरा 3D स्पेस है। आप इसको इस तरीके से भी अगर ध्यान से समझना चाहो, एक पॉइंट बता रहा हूं, समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर मैं आपको ये बात बोलूं, अभी मैंने 2D का एग्जांपल लिया है,
मैं अब आप इसको 3D से कनेक्ट करता हूं। सोच के देखो यार, एक बार इस चीज को सोच के देखो। जब मैं इन तीनों वेक्टर को घुमाता जाऊंगा, दो वेक्टर तो थे, उससे आपने देख लिया एक 2D स्पेस क्रिएट हो गया। ये 2D स्पेस है, ये शीट जो ग्रे कलर की आपको दिख रही है। अगर मैं सोच के देखो, एक पेपर की शीट है, जस्ट एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से, एक मेरे पास ये पेपर की शीट है। अगर मैं इस शीट को थोड़ा सा ऊपर ले गया, फिर और ऊपर कर ले गया, फिर और ऊपर ले गया, फिर और ऊपर ले गया, अब ये जो बन रहा है ये कौन है? ये 3D प्लेन है ना। ये कौन है? ये 3D प्लेन ही तो है। मेरे पास एक ये शीट है, मैंने वापस इस शीट को और नीचे ऑब्जर्व किया, और नीचे ऑब्जर्व किया, ये शीट्स आपस में अपने कंबिनेशन के साथ बना क्या रही है? ये पूरा 3D स्पेस क्रिएट हो गया। समझ रहे हो? 3D के अंदर प्लेन क्रिएट हो गया। तो जब मैं यहां पे वेक्टर्स का स्केल बदलता रहूंगा, मान लो मैंने सोच के देखो, ये वेक्टर यहां पड़ा है, ये वेक्टर यहां पड़ा है, ठीक है। मैं इन दोनों को एज इट इज रख रहा हूं, मैं दूसरे का स्केल बदलता जाऊं। हो क्या रहा है? अगर मैं इस वेक्टर का नाम रख देता हूं समथिंग 1, इस वेक्टर का नाम रख देते हैं समथिंग 2, अब इन दोनों से क्या बनेगा? इन दोनों से एक प्लेन बनेगा। इतना समझ रहे हो? इन दोनों से प्लेन बनने का मतलब है इनका स्केल बदलते जा रहे हो, एक प्लेन बनता जा रहा है, क्रिएट हो गया। नाउ मान लो अब ये पहले वाला वेक्टर फिक्स है, ये पहले वाला वेक्टर फिक्स है, इस दूसरे का मैं नाम रख देता हूं 3। अब मैं इन दोनों का स्केल बदलता जाऊं, एक और नया प्लेन क्रिएट हो गया। फिर इन दोनों का प्लेन स्केलर बदलता जाऊं, एक और नया प्लेन क्रिएट हो गया। इन दोनों का करूं, फिर एक और नया प्लेन क्रिएट हो गया। प्लेन क्रिएट होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 3 वेक्टर। जब प्लेन सारे आपस में क्रिएट होते जा रहे हैं, ये 2D प्लेन है, एक उससे ऊपर जस्ट और 2D प्लेन है, और ऊपर 2D प्लेन है, और ऊपर 2D प्लेन है, तो वो सारे 3D को कवर कर गया। समझ रहे हो? तो जब दो वेक्टर एक लाइन पे बैठे होते हैं, उनके स्पैन से क्या क्रिएट होता है? अगेन एक लाइन, कुछ नया क्रिएट नहीं होने वाला। उससे दो वेक्टर से अपने पास क्या क्रिएट होने वाला है? एक 2D प्लेन, या आप कह सकते हो ग्राफ शीट। और जब तीन वेक्टर्स को एंटरटेन किया जाता है, तब क्या बनता है आपके पास? 3D प्लेन, जिसको R3 बोला जाता है। इसको भी आप प्रूफ भी करेंगे। तो सिंपल मीनिंग में क्या है? सिंपल मीनिंग है स्पैनिंग सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेक्टर्स दैट कैन जनरेट द एंटायर वेक्टर स्पेस। तो स्पैनिंग सेट उन सारे वेक्टर्स की कलेक्शन है जिससे जुड़ जुड़ के क्या बन रहा है? वेक्टर स्पेस क्रिएट हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में। और इसको बोलने में हम क्या बोलेंगे अब? ये तो चलो एक डेफिनेशन है। अगर एस स्पैनिंग सेट है वी का, तो बोलने में आएगा एस स्पैन्स वी। एस ने वी को जनरेट किया है, एस की वजह से ही वी बना है, या वी इज स्पैन्ड बाय एस, या वी इज जनरेटेड बाय एस। मैथ्स लैंग्वेज में इसको स्पैन बोल देते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा स्पैनिंग होता क्या है। हालांकि मैं इस टॉपिक के अंदर ना लीनियर स्पैन भी एंटरटेन करने वाला था, बट उसको अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसके एक दो एग्जांपल समझने के बाद बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। नाउ अब देखो, एक एग्जांपल है, लास्ट एक चीज और आपको समझ आ जाएगी, जिसको अपन ने ग्राफ में समझा, अब यहाँ पे एक्चुअल में समझते हैं कि विद एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं। वो कहता है ये एक सेट एस है जिसके पास दो ही वेक्टर हैं, 1 0 और 0 1। ठीक है, वेक्टर्स की टिप की तरह ऑब्जर्व करो इसको, 1 0 0 1, दो ही वेक्टर है। वो स्पैनिंग सेट बोला जा सकता है आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस का। आर स्क्वायर का मतलब, आर स्क्वायर का मतलब अपन ने पहले भी पढ़ा है, एक ऐसा वेक्टर स्पेस जो 2D के अंदर बन रहा है, और वो सारे कौन से पॉइंट्स कवर कर रहा है? रियल सारे 2D के पॉइंट्स कवर कर रहा है। या आप इसको वेक्टर स्पेस बोल सकते हो आर स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई आर ऑल रियल नंबर्स। जब सारे दो रियल नंबर्स जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन कर दी जाए, उन सारे टिप्स को ऑब्जर्व कर लिया जाए, तो उससे जो बनने वाला हमारा स्पेस होगा वो आर स्क्वायर स्पेस होगा। तो वो कहता है जब 2D स्पेस के बारे में बात हो ही रही है, तो बस इतना बता दो कि अगर एक सबसेट उठाया जाए जिसके अंदर सिर्फ ये दो एलिमेंट है, ये पूरे 2D स्पेस को क्रिएट करके जा सकता है। बता दो, ऐसा प्रूफ करके दिखा दो। यार मुझे एक बात बताओ, 2D स्पेस होता किस शेप में है? इसी शेप में होगा। जब मैं, ये मेरा ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स बैठे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपस में क्या बना रहे हैं? 2D स्पेस बना रहे हैं। इसको आप जूम करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट आपको इस शेप में मिलेगा, कोई ना कोई पॉइंट आपको इस शेप में मिलेगा, है ना, कोई ना कोई पॉइंट आपको इस शक्ल के अंदर मिलेगा। ये सारी शक्लें होंगी। इसका मतलब ये सारी शक्लें x, y को ही तो शो कर रही हैं, जहां x एंड y आर ऑल रियल नंबर, जो दुनिया में बैठे हुए हर रियल नंबर के बारे में बात की जा रही है।
अगर मैं इन दो वेक्टर्स का यूज करूं और मैं इनके स्केलर को बदलता रहूं, इनके स्केल को बदलता रहूं, जैसे 1 0 और 0 1 लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यही लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा कि भैया पहला वेक्टर उठा लिया 1 0, दूसरा वेक्टर उठा लिया 0 1। अगर मुझे पहुंचना है 1 2 पे, अगर मुझे पहुंचना है 1 2 पे, तो मैं यहां पे वंस के स्केल कर दूंगा। जैसे इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाता हूं आपको, अल्फा v1 प्लस बीटा v2। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा को 1 प्लॉट कर दूंगा और मुझे कहां जाना है 2 पे, बीटा को मैं क्या प्लॉट कर दूंगा, 2 प्लॉट कर दूंगा। इससे आंसर क्या आएगा 1 0, इससे आंसर क्या आएगा 0 2, और ऐड कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से आंसर क्या बनेगा 1 2। पहुंच गया मैं 1 2 पॉइंट पे। इन दो वेक्टर्स का यूज करके मैं सिर्फ फील्ड को बदलता जा रहा हूं, मैं पहुंच गया उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे पहुंच गया मैं, ये लो यहां पहुंच गया। मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, मुझे 2D के इस पॉइंट पे पहुंचना है, -2 और 1.5। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्केल बदल रहा हूं अपना, -2 लेके आना है ना। तो पहला वेक्टर मेरा ये है, मुझे इन्हीं दोनों की वेक्टर की हेल्प से उन सारे 2D के पॉइंट्स को कवर कर रहा है जो दुनिया में बैठ पा रहे हैं। तो मुझे -2 चाहिए, मैंने पहले स्केलर का नाम रख दिया -2, इसका नाम रख दिया -2, फील्ड के एलिमेंट है सारे, और दूसरे को मुझे रखना पड़ेगा 1.5। तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, -2 1.5 पे। यानी कि अब हम इन दोनों वेक्टर्स का यूज करके हर 2D के उस पॉइंट को कवर कर पाएंगे। जब हम हर उस 2D के पॉइंट को कवर कर पाएंगे जो दुनिया में सारे रियल नंबर्स के बारे में बात की जा रही है, तो हाँ, ये जो एक्स वाई से बनने वाला आपका प्लेन है, पूरा वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इससे, वेयर एक्स एंड वाई, ये दीज टू नंबर्स कैन बी रिटन एज दिस। इसको हम इस स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, अल्फा v1 प्लस बीटा v2, where v1 is this, where v2 is this, where alpha can be any number, beta can be any number of the field। और आर स्क्वायर के लिए फील्ड क्या होता है, दुनिया में बैठे हुए हर स्केलर नंबर जो ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप कि चीजें आपको समझ आई हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि स्पैनिंग ऑफ अ सेट्स क्या होता है। अगले लेक्चर में देखेंगे कि लीनियर स्पैन किसको बोला जाता है। तो आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।